हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। भारत का स्वर्ग, जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर का 370 हटने के पहले वहाँ की महिलाओं का, बच्चों का क्या हाल है, उसके बारे में आज मैं कुछ बातें करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि क्या पहले हाल था। जन्नत स्वर्ग करने जैसा कश्मीर का रहने वाला का क्या हाल था। पहले कश्मीर में सबसे ज़्यादा, सभी स्टेट से ज़्यादा फंड दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, लेकिन वो जो आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाता था। तो उसमें आप देखिए, महिलाओं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पिसते थे और बच्चे की भी तादाद ज़्यादा होने के कारण ये होती थी, लेकिन बुनियादी सुविधा भी उन लोग को नसीब नहीं था। अब धीरे धीरे, इतने दिन जब यह वहाँ पर ये स्थिति था, तब धीरे धीरे तरक्की, जिस गांव में कभी बिजली नहीं था उस गांव में बिजली पहुंच गया। हॉस्पिटल, कॉलेज, अब बुनियादी सुविधा का जो है ध्यान रख रहा है सरकार। तो अब धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या हाल अभी तक का था उसके पहले, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा बुनियादी स्तर पर नहीं पहुंचा है। तो अभी देखिए वहां पर महिलाओं का क्या हाल है। अभी देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या, किस स्थिति में बुनियादी जो सुविधा उससे भी महरूम था सब। साक्षरता नहीं होता है, किसी गांव में स्कूल नहीं होता है, तो क्या हाल उस गांव का होता है वो आप ये देखिए। जब गरीबी, आप ये देखिए, पूरा एकदम अफान मारती है गरीबी, तब उस गांव का क्या हाल होता है, ये हाल होता है। बर्बादी का आलम जो है वो ये होता है जब गरीबी और साक्षरता दोनों ही पूरी तरीके से इन लोगों के पास जीरो होता है। या फिर पति तो अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी में तो आज के तीन। क्या बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों ने आपको ठगा है उनको क्या? देखो उन लोगों से, देखो वो लोग तो हमें ये कहते हैं कि जब कोई आया हुआ आता है वो बोलते हैं कि 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, तैयार रखना तो आपका मकान आ गया है। और जबकि हमारे पास 10,000 या 20,000 होते तो हम वैसे ही करते, फिर हमें उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने हमें बहुत, मतलब हद से ज्यादा गरीब समझ रखा है, इसलिए वो हमें गरीब को उठाते नहीं वो लोग। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, क्योंकि ये महिला 3 बच्चे इनके पहले से हैं, प्रेग्नेंट ये दोबारा है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा महिलाओं का समस्या कितना ज़्यादा है। आपको मैंने एक ऐसी भी लड़की से मिलवाया जो 23 साल की है, शादी हो चुकी है, 3 साल की उसकी बच्ची है, लेकिन वो अपने पति से दूर मतलब हो गई क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक स्टोरी थी, आप लोगों ने सुना। हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है, मेरे अपने घर 5-10 घर है, मत भाई 10 है, 80 बच्चा है, इसके बच्चे हमारे नहीं। 10 घरों में 80 बच्चे बच्चा है, लेकिन आंगनवाड़ी है ही नहीं, आंगनवाड़ी कुछ नहीं किसी। अच्छा, एक मुझे और बात बताइए, जैसे इतना आप लोग इतना ज्यादा 80 बच्चे आप मुझे बता रही हैं 10 घरों में, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 4 मेरे, 5 उसके, 10 उसके, ऐसे ऐसे जो आप। किसी के 10 भी हैं क्या? हाँ, हमारा एक इसका किसके 12? किसके 12 हैं? हमारे मोहल्ले 12 बच्चे हैं। उसको समझाइए, इतनी महंगाई में 12 बच्चे लेके क्या करेगी? लेकिन जब अल्लाह ने दिया है तो फेंकेगा मत। हमारा बच्चे को 12 बच्चे, 12 बच्चे। अशरफ खान उसका नाम है, मामा ही है, 12 बच्चे हैं उसके पास। हमारा बशीर दुकानदार है ना, दुकानदार है, वो नाना है हमसे, उसके 8 लड़के, आगे उसका परिवार कितना है कि वो हम कह नहीं सकते। आप बोलते हैं कि 10 बच्चों की बात, तो यही बोल रही थी, तो उनको ये तो हम आपको सबूत भी दिखा सकते हैं। तो फिर जहाँ 5 भाई हों, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। तो जहाँ फिर यहाँ परिवार जाके 5 भाई होंगे, 5 भाइयों के 5 बेटे आगे होंगे। अच्छा, अभी भी महिलाओं में ये सोच है क्या कि 12 बच्चे 10 बच्चे करना है? तो क्या कर सकते हैं, जब जब अस्पताल ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर सकते, पैसा ही नहीं इलाज करने के लिए तो क्या कर सकते। अगर हमारे पास अस्पताल होता, हमें मैडमा बोलती हैं कि यहाँ पे ऐसा इलाज है, वैसा इलाज है, ऐसे करो वैसे करो,
तो फिर हमें भी पता चल, नहीं तो इधर से बच्चा होता है 40 दिन के तो दूसरा तैयार हो जाता है। मैम मैं खुल के बोलूंगी, मैं वैसा वैसा कुछ 40 दिन का बच्चा होता है तो दूसरा तैयार। हो जाता है, ये ऐसा हाल है इधर। मतलब कह रही है हाँ। मगर अगू ये लोग जो है ने चमचे वो नहीं देने, गरीब जो लोग नो मर गए। अम्मा इन लोगों को समझाइए कि अब समय नहीं है 10-10 12-12 बच्चे करने का। समझाइए आप की आशा वर्कर जब अस्पताल बन जाएगा तो मतलब एक बात इन लोगों ने हाँ। इधर आइए आइए आप भी जनानियों के जमा। इनको कोई बोले कि इस तरह इलाज करना है, किस तरह अगर बच्चे अच्छा क्यों करती? आज अब मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दिलवाऊंगी कि आखिर जो मजहब है, मतलब ये इस्लाम मजहब है, उसके अंदर इतना ज्यादा बच्चे पैदा करने का क्या लॉजिक है? 10 या फिर जिसके 12 हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया 40 दिन का बच्चा हो गया तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये बात है कि जब डॉक्टर है नहीं है, इनको पता नहीं है किसके पास जाना है, ना कहीं ना अस्पताल है, ना कोई डॉक्टर है, ना लेडी डॉक्टर है, ना कोई जेंट्स डॉक्टर है, कोई भी नहीं है। जब इनको पता नहीं है तो कहाँ जाएंगे? जब कोई आशा वर्कर नहीं है कि इनको दिखाए कि किस तरह दवाई खानी है, क्या करना है, जब पता नहीं है तो फिर बेचारी कहाँ जाएंगे? आशा वर्कर भी नहीं आके बताती है। कोई भी नहीं है ना, कौन बताएगा? जब इनको पता नहीं है, ये हमारी बहनें हैं, कोई बच्ची या कोई बहनें हैं, सब रिश्ता है। जब इनको पता नहीं है, जब अगर डॉक्टर हो, इधर अस्पताल होगा, अगर अस्पताल होगा, कुछ होगा तो फिर पता भी चलेगा। अगर अस्पताल होगा, डॉक्टर होगा तो कोई आके इनको समझाएगा कि इतने ज्यादा बच्चे जो है वो नहीं करना चाहिए। ये साक्षरता का लेवल है। आप यहाँ ये बात है, अगर कोई डिलीवरी केस होता है ना, हमें कंधे पर उठाकर तो ये बारामूला जाना पड़ता है बारामूला या रामा में जाना पड़ता है। इस कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात करूँ, थोड़ा सा आएंगे कैमरे पे? हाँ आएंगे। नाम क्या है? अफरोजा। आप शांत रहिए, आप लोग सभी लोग शांत रहिए। नाम क्या? अफरोजा अफरोजा बेगम। अफरोजा बेगम। शादी हो? हाँ शादी हुई थी और इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद। हाँ 4 साल हो गए मेरी शादी को। 3 साल की मेरी बच्ची थी। उन्होंने 3 साल की बच्ची भी थी। हाँ उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। बच्ची लिया। उन्होंने कहा हमें बच्ची की जो उसकी मतलब ननद थी ना मेरी, उसको बच्चे मत थे। उन्होंने कहा छीन के इसको दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। फिर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मार पिटाई की। अम्मी ने हाँ सोना लाओ, पैसा लाओ। मैंने कहा मैं खुद गरीबी, मैं कहाँ से लाऊंगी? उसने कहा नहीं लाओगी तो आपको ना बच्ची मिलेगी ना कुछ, तो आप निकल जाओ घर से। फिर मुझे घर से निकाला। मैं आई 1-2 दिन हो गए, मेरे पीछे से मुझे उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक कैसे? वो तलाक बोल। हाँ उसने हाँ बोला आपको तलाक हो गया, आपको बच्ची भी नहीं मिलेगी, आप जा सकती हो घर। कागज पे पूरा लिखा पड़ा। उसने लिख कर दिया। तो उसने कहा जा सकती हो, आपका कोई रहना यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपने पैसा नहीं लाया, कुछ नहीं, जेवरात नहीं लाई, हम आपको क्यों रखूं? मुझे 3 साल की बच्ची भी थी, उन्होंने वो भी छीन ली। बच्ची से कितने दिनों से नहीं मिली? उसको हो गए 3 महीने नहीं मिली। हाँ मन तो करता है। मन तो कर रहा है बहुत। देखते हैं उसके फोटो तो क्या करें। जब गए थे ना घर वाले उनको पूछने के लिए, उन्होंने बच्ची थोड़ी नहीं दिखाई उनको। उन्होंने कहा हमारी बच्ची, इसको क्यों दिखाएं? तो हो गए मेरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। आपने कोई केस वगैरह नहीं किया था? हमने 2-3 बार केस किया था। जब उन्होंने कहा आप आ सकती हो, आपको केस बंद कर, फाइल बंद करनी पड़ेगी, आप आ सकती हो हमारे घर में। फिर जब मैं गई 4 महीने वहाँ पर रही। फिर वहाँ पर अम्मी मेरी सासू माँ मेरे साथ झगड़ा। ननद 8 ननद थी मुझे। 8 ननद? सगी ननद? हाँ 8। एक पाकिस्तान में शादी हुई थी उसकी, तो वो 7 इधर ही थी। वो हर दिन मेरे साथ टार्चर पावर करंट लगा रहे थे। हर दिन पावर करंट लगा रहे थे। राशि बंद के मुझे मारते थे। मैंने सोचा मैं एक ही थी उनको बहू। तो एक बार जब मैं नदी में कूद गई थी ना, सब मोहल्ले वाले बोलो ये कैसी औरत है, इसको अपनी बहू को इतना टार्चर करती है, तो कितना जुल्म। बच्ची भी है इसको, यहाँ पर कोई नहीं इसका परिवार जो इसको बचाए कुछ। फिर घर वालों ने कहा आपकी यहाँ पर मुश्किल है ये। फिर जब माँ आई मैं घर, उन्होंने मुझे पीछे से मतलब मार अच्छी तरीके से। जब मेरा पति भी अम्मी मतलब अपनी माँ के जैसे था, वो भी बोल रहा था जैसे अम्मी बोलेगी तो छोड़ूंगा, अम्मी बोलो रखो तो रखूंगा। मेरा सब कुछ मेरी माँ है।
तो इंसाफ मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए आए हुए, 8 महीने गई थी मैं, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बस कितनी उम्र है? मैं 23 साल की हूँ। मतलब 23 साल? 23 साल की हो बस? और कितने साल में शादी हुई थी? नहीं, 2019 में हुई थी मेरी शादी, तो मैं 20-21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो अभी पढ़ाई कितनी की है? 7th क्लास में पढ़ रही थी। 7th क्लास में पढ़ रही हम गरीब थे, सच कह रहे हैं, हम गरीब थे, तब हमारी नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं कर सकी मैं। 7th क्लास के बाद यहाँ पे स्कूल है ही नहीं? स्कूल है मगर इतना फीस भी भरना पड़ता था ना, कापी लानी पड़ती थी, वर्दी लानी थी, बहुत खर्चा लाना था ना, हम कहाँ से लाए, हम गरीब थे ना। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने कश्मीर में शासन किया है, उसको इस बच्ची के बारे में और इसकी कहानी जरा सुननी चाहिए। भले ही इसके एक सेकेंड, भले ही इसके ससुराल में इसके साथ जो भी हुआ, लेकिन आप मूल जड़ समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो ये होने वाला है। ये आप एक छोटी सी बच्ची दिखाइए, आकाश, ये छोटी सी बच्ची है ये। अगर इसके स्कूल नहीं हुआ इसका, अगर इसकी पढ़ाई नहीं हुई, तो शायद ये भी हो सकता है कि इस बच्ची के साथ भी वही हो जो इस बच्ची के साथ हुआ। ये हो सकता है। क्यों? ये कितने साल की बेटी है? ये 4 साल की, 4 साल। तो इसको क्या पढ़ाने का विचार है कि क्या करना? हाँ, मैंने इसको स्कूल छोड़ा है। स्कूल छोड़ा जी? कितने तक पढ़ाना है इसको? पढ़ाना है या शादी कर देना है? नहीं, शादी नहीं करनी, हमारा सपना है कि हम इसको पढ़ाएंगे, बनाएंगे कुछ पढ़ा के। इसलिए तो नहीं पैदा करते हैं कि इनको बेचारों को पैदा करके छोड़ ही देंगे, इनके भविष्य का सोचेंगे। क्योंकि बेटी है ना, बेटी को तो पढ़ाना चाहिए। बेटों को तो फिर भी चलता है, लेकिन बेटियों को कुछ बिल्ड नहीं होता। जब वो ससुराल में जाते हैं तब तो उन्हें ताने ही मिलते हैं। फिर जिस तरह के इसके साथ हुआ, इस तरह से हमें भी कल हमारी बेटी को हमारे मरने के बाद ताने मिलेंगे, आपने ये नहीं लाया। क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कि कल ये अपने शौहर के ऊपर रहे, कल ये खुद अपने पैसे कमा सके, अपने घर को चला सके। इसलिए मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। हमारे घर में मकान नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं दूसरी जगह की हूँ मैं। मेरे भी 4-5 साल श्रीनगर में निकाले डिग्रियों पे, जहाँ हमें बहुत किराया होने लगा, हम घर पे वापस आ गए। इस टाइम भी हमारे घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। आप बोलते हैं AY मकान आया है, किसको आया है? इस साल भी बोलने के आया है, लेकिन हमारा नाम देने के बाद भी, जियो टैग करने के बाद भी, 2018 में हमारी जियो टैग हुई थी, उसके बाद मकान हमें दिया नहीं गया, क्योंकि सब मुलाजिम हमारे घर पे पहुँच के भी हमें मकान नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताया, आप इस बच्ची को कैसे पढ़ाइएगा? आप कैसे पढ़ाएंगे? इसकी जो डैडी है वो मजदूरी करता है। आपको तो पता है, सेब तो 12 महीने होती नहीं, मजदूरी तो 12 महीने होती नहीं। जब यहाँ पे बर्फ गिरती है तब तो इंसान खाने के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है। कुएं भी सूख जाते हैं, इंसान कहाँ? कुएं भी आज का तो कुएं भी सूख गए हैं। जब तो इतने महीने से बारिश भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो कुएं सूख जाते हैं। पानी की तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। कम से कम 10 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर प्रेगनेंट औरतें जाती हैं पानी लाने के लिए। प्रेग्नेंट हो? हाँ, इस टाइम मैं भी प्रेगनेंट हूँ, मेरे भी 9 महीने चल रहे हैं, लेकिन मैं भी इस टाइम फिर भी मैं पानी इतनी बहुत दूर से लाती हूँ। नहीं तो ब्राह्मण के लोगों को पता है, इसमें शर्म की कोई बात है नहीं, क्योंकि सब कोई बात नहीं। ये हंसने की भी कोई बात नहीं। आपने मुंह छुपा के क्यों हंसे आप? मैडम जी, देखिए मैडम, एक बात बोल सकता हूँ कि इनको जगह बैठने के लिए बिल्कुल हमें जगह है नहीं, ये तो सारा ब्राह्मण जानते हैं। लेकिन बहन एक बात बताओ, गरीबी इतनी है, आपके पहले ही 3 बच्चे हैं, आप 9 महीने के दोबारा प्रेग्नेंट हो, तो ये आपको मतलब नहीं लगा कि गरीबी है, मैं कैसे इस बच्चे को भी पालूं? मुझे ये लगा कि मैं गरीब हूँ, मुझे बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्द को इंसान रोक नहीं सकता, क्योंकि औरत जो होती है मर्द को नहीं बोलेगा कि नहीं, आप मना करेंगे, कोई वो रोकने वाला है नहीं और इलाज करने वाला है नहीं, उसके पास इतने पैसे है नहीं कि वो इलाज करेगा। ये शहरा नहीं मानता, सब बोलते हैं। ये बात इंसान पुलिस स्टेशन में जाके बता सकता है। जो मियाँ बीवी की बात होगी वो इंसान जाके कैसे बताएगा? उसमें भी तो बेइज्जती होती है अपनी। हाँ, अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल होता, कोई भी समय ऐसे होती जब इंसान टाइम पे जाता, इलाज करता अपना, तो ठीक था। यहाँ पे अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो डॉक्टर ये बोलते नहीं, अभी आपके 2 बच्चे हैं, आप इलाज कैसे कर सकती हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब तो कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे? जबकि 40 यहाँ के आपने अभी सुना कि 1 बजे 40 का होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। जब तक ऐसे ही चलता रहेगा तो इंसान बूढ़े होने तक कितने बच्चे पैदा करेगा? 10-12 की बात छोड़ो, 40 से ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना। डॉक्टर के पास ही आप इलाज कराने के, जिसके पास 20 रुपये किराया नहीं होगा वो 50 रुपये कैसे देगा? ये 100 रुपये कैसे देगा? आप बताओ, जिस टाइम अगर कोई आधी रात हो, कोई प्रेग्नेंट और बीमार हो जाएगी, आधी रात को तो गाड़ी यहाँ मिलती ही नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल की गाड़ी तो बिल्कुल आती ही नहीं है। ना आशा बुलाएगी फोन करके तो ना ही आएगी, क्योंकि वैसे है नहीं। खाली लोग बेकारियों की तरह कटोरा लेके आते हैं कि हमें बीज दे दो, हमें जूते दे दो, क्योंकि हमें वोट दे दो, हम आपके घर में आ रहे हैं, लेकिन जूते खाते और चले जाते हैं।
लेते हैं, वोट तो ले लेते हैं, बोलते कि हमने आपको मकान दे दिया, और जब मकान का टाइम हो जाता है तब ये बोलते हैं आप नहीं, एक का नाम काटते और दूसरे को देते, क्योंकि बोलते हैं कि दूसरे नाम का पैदा हो गया है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। एक मेरे पति का नाम नजीर था, जबकि उसका नाम आ गया था, तो कुछ ही दिन गुजर गए, हमारे पास एक जॉब कार्ड नहीं था, उसकी वजह से हमारा मकान काट के किसी और को दे दिया। यहाँ के सबों को पता है कि मेरे घर में, यहाँ तक कि मुझे हर वक्त 24 घंटे ताने मिलते हैं कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कुत्ते भी नहीं रहते। ऐसी जगह पे हूँ मैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे घर चलिए और देखिए वहाँ पे कि मेरे घर में बाथरूम तक नहीं। कहाँ जाते हो?